सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। रामायण की कथा श्रृंखला में हम आगे की कथा का श्रवण करते हैं। प्रातः काल की स्वर्ण बेला थी। पूर्व दिशा में उगते सूर्य की लालिमा संपूर्ण वन को दिव्य आभा से आलोकित कर रही थी। मंद मंद बहती पवन वृक्षों के शाखाओं को स्पर्श करती हुई ऐसा मधुर संगीत उत्पन्न कर रही थी मानो स्वयं प्रकृति भगवान श्री राम के चरणों का स्वागत कर रही हो। ताड़का के अंत के बाद वह वन जो वर्षों तक भय, अंधकार और आतंक का प्रतीक बना हुआ था, आज फिर से जीवन से भर उठा। पक्षियों की कलरव लौट आया था। हिरन निडर होकर विचरण कर रहे थे और तपस्वियों के मुख पर वर्षों बाद मुस्कान दिखाई दे रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो धर्म ने अधर्म पर अपनी पहली विजय का शंखनाद कर दिया हो। किंतु महर्षि विश्वामित्र जानते थे कि यह तो केवल आरंभ है। अभी वह महान क्षण शेष था जब भगवान श्री राम के दिव्य पराक्रम का प्रथम उद्घोष संपूर्ण सृष्टि में होने वाला था। महर्षि विश्वामित्र ने प्रेम पूर्वक श्री राम और लक्ष्मण की ओर देखा। उनके मुख पर संतोष और हर्ष दोनों झलक रहे थे। उन्होंने कहा, वत्स राम, ताड़का के विनाश से इस वन को भय से मुक्ति मिली है, पर अभी मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ है। मारीच और सुबाहु जैसे मायावी राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए अवश्य आएंगे। अब समय आ गया है कि तुम धर्म की रक्षा का अपना प्रथम महान कर्तव्य पूर्ण करो। श्री राम ने दोनों हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा ही मेरे लिए सर्वोच्च धर्म है। जब तक मेरे हाथों में यह धनुष है और आपके चरणों का आशीर्वाद मेरे साथ है, तब तक कोई भी दुष्ट आपकी तपस्या में विघ्न नहीं डाल सकेगा। लक्ष्मण भी आगे बढ़े और बोले, गुरुदेव, जहाँ मेरे प्रभु श्री राम हैं, वहाँ लक्ष्मण भी है। आपके यज्ञ की रक्षा के लिए यदि प्राण भी देने पड़े तो वह भी मेरा सौभाग्य होगा। महर्षि विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को हृदय से आशीर्वाद दिया और उन्हें अपने विशाल यज्ञ स्थल की ओर ले चले। कुछ ही समय में वे एक अत्यंत पवित्र स्थान पर पहुँचे। वहाँ का दृश्य अलौकिक था। विशाल यज्ञशाला बनाई गई थी। चारों ओर कुश के आसन बिछे थे। वेदियों पर पवित्र समिधाएं रखी थीं। अनेक ऋषि मुनि वेद मंत्रों का जप कर रहे थे। वातावरण में हवन की सुगंध व्याप्त थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो पृथ्वी पर स्वयं देवताओं का लोक उतर आया हो। जैसे ही महर्षि विश्वामित्र यज्ञशाला में पहुँचे, सभी ऋषि मुनि आदर पूर्वक खड़े हो गए। उनकी दृष्टि जब श्री राम और लक्ष्मण पर पड़ी तो वे कुछ क्षणों के लिए मंत्रमुग्ध रह गए। दोनों राजकुमारों के मुखमंडल पर अद्भुत तेज था। उनकी विनम्रता, गंभीरता और दिव्य आभा देखकर अनेक ऋषियों के हृदय में यह भावना जाग उठी कि ये साधारण राजकुमार नहीं हो सकते। महर्षि विश्वामित्र ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, ऋषिगण, आज से इस यज्ञ की रक्षा का भार अयोध्या के राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण संभालेंगे। अब किसी भी प्रकार का भय मत कीजिए। ऋषियों के मुख पर आशा की नई किरण दिखाई दी। वर्षों से जो यज्ञ अधूरा रह जाता था, आज उन्हें विश्वास होने लगा कि इस बार धर्म की विजय अवश्य ही होगी। विधि पूर्वक यज्ञ आरंभ हुआ। वेदों की गूंज पूरे वन में फैल गई। अग्नि की पवित्र ज्वालाएं आकाश की ओर उठने लगीं। महर्षि विश्वामित्र ने संकल्प लिया और फिर मौन होकर अनुष्ठान में लीन हो गए। उन्होंने एक बार भी
इधर उधर नहीं देखा, क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास था कि अब उनके यज्ञ की रक्षा स्वयं धर्म के अवतार कर रहे हैं। उधर श्री राम और लक्ष्मण धनुष बाण धारण किए यज्ञशाला के चारों ओर सावधानी से पहरा देने लगे। दिन बीतता, रात आती, फिर प्रभात होता, पर दोनों भाइयों की आंखों में तनिक भी आलस्य नहीं आता। महर्षि विश्वामित्र द्वारा प्रदत्त बला और अति बला विद्या के प्रभाव से उनके शरीर में न थकान थी, न भूख, न प्यास। उनके मन में केवल एक ही भावना थी, गुरु की सेवा। पहला दिन शांति से बीत गया। दूसरा दिन भी बिना किसी विघ्न के समाप्त हुआ। तीसरे दिन वन में कुछ विचित्र संकेत दिखाई देने लगे। दूर दूर तक हिंसक पशुओं की गर्जना सुनाई देने लगी। पक्षी अपने घोंसलों को छोड़कर उड़ने लगे। तेज हवाएं चलने लगीं, किंतु श्री राम के मुख पर वही दिव्य शांति बनी रही। लक्ष्मण ने धीरे से कहा, भैया, ऐसा लगता है कि कोई बड़ी घटना होने वाली है। श्री राम मुस्कुराकर बोले, लक्ष्मण, जब धर्म की रक्षा का संकल्प लिया जाता है तब अधर्म अवश्य सामने आता है। हमें केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है। चौथा दिन भी बीत गया। पांचवें दिन आकाश में अचानक काले बादल घिर आए। सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया। वातावरण में एक अजीब सा भय व्याप्त हो गया। ऋषि मुनि मंत्रोच्चार करते रहे, किंतु वे समझ गए कि अब राक्षस किसी भी क्षण आ सकते हैं। महर्षि विश्वामित्र ने नेत्र बंद किए और मन ही मन भगवान का स्मरण करने लगे। छठे दिन की प्रातः बेला आई। यज्ञ की अपनी पूर्ण आहुति निकट थी। तभी अचानक आकाश में भयंकर गर्जना हुई। ऐसा लगा मानो पर्वत टूटकर गिर रहे हों। धूल का विशाल बवंडर उठा। वृक्ष जोर जोर से हिलने लगे। यज्ञशाला के चारों ओर अंधकार छा गया। ऋषि मुनि के मुख पर क्षण भर के लिए चिंता की रेखाएं उभर आईं, पर उनकी दृष्टि जैसे ही श्री राम पर पड़ी, उनके हृदय में साहस लौट आया। महर्षि विश्वामित्र ने शांत स्वर में कहा, राम, समय आ गया है। श्री राम ने गुरु को प्रणाम किया। उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। उसकी टंकार से पूरा वन गूंज उठा। वह ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि आकाश में उड़ते पक्षी भी कुछ क्षण के लिए ठिठक गए। तभी बादलों के समान काले शरीर वाले दो विशालकाय राक्षस प्रकट हुए। उनके साथ असंख्य निशाचरों की सेना भी थी। वे भयानक अट्टहास करते हुए यज्ञशाला की ओर बढ़े। उनके हाथों में पर्वत के समान विशाल शिलाएं थीं। कुछ ही क्षणों में उन्हें आकाश से रक्त, मांस और अपवित्र वस्तुओं की वर्षा आरंभ कर दी, जिससे यज्ञ को नष्ट किया जा सके। सारी दिशाएं उनके विकराल हास्य से कांप उठीं, परंतु उस भयावह दृश्य के बीच श्री राम अचल पर्वत की भांति खड़े थे। उनके नेत्रों में करुणा थी, पर धर्म की रक्षा का अटल संकल्प भी। उन्होंने धीरे से लक्ष्मण की ओर देखा। लक्ष्मण ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। अब वह महान क्षण भी आ पहुंचा था, जब पहली बार भगवान श्री राम का दिव्य पराक्रम संपूर्ण जगत के सामने प्रकट होने वाला था। संपूर्ण जगत मानो उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। यज्ञशाला के ऊपर आकाश काले बादलों से ढक गया था। चारों दिशाओं में राक्षसों का विकराल अट्टहास गूंज रहा था। महर्षि विश्वामित्र सहित सभी ऋषि मुनि अपने संकल्प में अडिग बैठे वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे।
उन्होंने अपनी दृष्टि तक नहीं उठाई, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि अब यज्ञ की रक्षा स्वयं रघुनंदन श्री राम के हाथों में है। दूसरी ओर श्री राम और लक्ष्मण धनुष बाण धारण किए धर्म के प्रहरी बनकर खड़े थे। उनके मुख पर न क्रोध था न भय, केवल धर्म की रक्षा का तेज और गुरु की आज्ञा का पालन करने का अटल संकल्प था। राक्षस राज सुबाहु ने भयंकर गर्जना करते हुए कहा, मारीच, यह वह यज्ञ है जिसे हमें हर बार की तरह नष्ट करना है। इन तपस्वियों को आज भी उनकी तपस्या का फल नहीं मिलने देना। मारीच ने आकाश में उड़ते हुए मायावी शक्ति से चारों ओर घना अंधकार फैला दिया। देखते ही देखते रक्त, मांस, हड्डियां और अपवित्र वस्तुओं की वर्षा होने लगी। पूरा आकाश भयावह दृश्य से भर गया। राक्षसों की सेना विकराल रूप धारण करके यज्ञशाला की ओर बढ़ने लगी। उसी समय श्री राम ने शांत भाव से गुरु विश्वामित्र की ओर देखा। महर्षि ने केवल इतना कहा, राम, यही वह क्षण है जिसके लिए तुम्हें यहाँ लाया गया है। धर्म की रक्षा करो। श्री राम ने श्रद्धा पूर्वक अपने गुरु को प्रणाम किया। फिर उन्होंने अपने धनुष पर एक दिव्य बाण चढ़ाया। धनुष की प्रत्यंचा की टंकार ऐसी गूंजी मानो आकाश में बिजली कड़क उठी हो। उस दिव्य ध्वनि से स्वयं राक्षस भी एक क्षण के लिए विचलित हो गए। लक्ष्मण ने भी अपने धनुष पर बाण चढ़ाते हुए कहा, भैया, आज इन अधर्मियों को उनके पापों का फल अवश्य मिलेगा। श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, लक्ष्मण, क्रोध से नहीं, धर्म से युद्ध करना चाहिए। हमारा उद्देश्य केवल संतों की रक्षा और अधर्म का अंत है। इतना कहकर श्री राम ने पहले मारीच की ओर लक्ष्य साधा। उन्होंने मानव शास्त्र का संधान किया। जैसे ही वह दिव्य बाण धनुष से निकला, वह सूर्य के प्रकाश के समान तेजस्वी होकर आकाश को चीरता हुआ मारीच के वक्ष स्थल से जा टकराया। उस बाण में इतनी अद्भुत शक्ति थी कि मारीच का शरीर युद्ध भूमि से बहुत दूर समुद्र के पार जा गिरा। वह जीवित तो बच गया, किंतु भय से उसका हृदय कांप उठा। उसी दिन से उसे यह अनुभव हो गया कि अयोध्या का यह राजकुमार कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं परमात्मा का अवतार है। मारीच को दूर गिरते देखकर सुबाहु का क्रोध और भी बढ़ गया। वह विकराल रूप धारण करके सीधे यज्ञशाला की ओर झपटा। उसके साथ हजारों राक्षस भी आक्रमण करने लगे। चारों ओर धूल का घना गुब्बारा छा गया। ऐसा लग रहा था मानो संपूर्ण वन पर प्रलय उतर आई हो। महर्षि विश्वामित्र ने अपनी आंखें नहीं खोलीं। उनके अधरों पर केवल भगवान का नाम था। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि धर्म की विजय निश्चित है। अब श्री राम ने आग्नेयास्त्र का स्मरण किया। उन्होंने भगवान का ध्यान करते हुए वह दिव्य अस्त्र सुबाहु की ओर छोड़ दिया। अग्नि के समान प्रज्वलित वह अस्त्र बिजली की गति से आगे बढ़ा और अगले ही क्षण सुबाहु के वक्ष को भेद गया। भयंकर गर्जना के साथ सुबाहु धरती पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही उसका आतंक सदा के लिए समाप्त हो गया। सुबाहु के मारे जाते ही राक्षसों की सेना भयभीत हो उठी। कुछ भागने लगे, कुछ फिर भी युद्ध करने लगे। तब लक्ष्मण ने अपने तीक्ष्ण बाणों को ऐसी वर्षा की जैसे देखते ही देखते अनेक राक्षस धराशायी हो गए। जो जीवित बचे वे प्राण बचाकर वन की ओर भाग खड़े हुए। कुछ ही क्षणों में युद्ध समाप्त हो गया। जिस आकाश में अभी कुछ देर पहले रक्त और धूल छाई हुई थी, वही आकाश
अब निर्मल हो गया। सूर्य की उज्ज्वल किरणें पुनः यज्ञशाला पर पड़ने लगी। मंद मंद सुगंधित पवन बहने लगी। पक्षियों का मधुर कलरव फिर से सुनाई देने लगा। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं प्रकृति ने धर्म की विजय का उत्सव मनाना प्रारंभ कर दिया हो। उधर महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ बिना किसी विघ्न के पूर्ण हुआ। पूर्ण आहुति के समय वेद मंत्रों की ध्वनि से संपूर्ण वन गूंज उठा। ऋषि मुनि के नेत्र आनंदमय अश्रुओं से भर गए। वर्षों से जिस यज्ञ को राक्षस अपवित्र कर देते थे, वह आज भगवान श्री राम के कारण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उसी क्षण देवलोक में भी हर्ष की लहर दौड़ गई। देवराज इंद्र, ब्रह्मा, वरुण, कुबेर और अन्य देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। गंधर्वों ने मधुर गीत गाए। अप्सराएं नृत्य करने लगी। चारों दिशाओं में एक ही जय घोष गूंज रही। जय श्री राम, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। महर्षि विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर श्री राम को अपने समीप बुलाया। उन्होंने प्रेम से उनके मस्तक पर हाथ रखा और कहा, वत्स राम, आज तुमने केवल मेरे यज्ञ की रक्षा नहीं की, बल्कि समस्त पृथ्वी को यह संदेश दिया है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान स्वयं अवतरित होंगे। आज से तुम्हारे दिव्य पराक्रम की कीर्ति तीनों लोकों में गूंजेगी। श्री राम ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, यह सब आपके आशीर्वाद का फल है। मैं तो केवल आपका सेवक हूँ। यदि आपके यज्ञ की रक्षा हो सकी तो यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। महर्षि विश्वामित्र ने मन ही मन भगवान को प्रणाम किया। वे जानते थे कि यह तो केवल आरंभ है। अभी आगे मिथिला की यात्रा, महर्षि गौतम के आश्रम में अहिल्या उद्धार, जनकपुरी में धनुष यज्ञ और माता सीता स्वयंवर जैसे अनेक दिव्य प्रसंग इस कथा की शोभा बढ़ाने वाले हैं। यह यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात समस्त ऋषि मुनियों ने श्री राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। वन के प्रत्येक प्राणी के हृदय में आनंद था। जहाँ कभी भय का साम्राज्य था, वहीं अब शांति और धर्म का प्रकाश फैल चुका था। श्री राम का यह प्रथम दिव्य पराक्रम आने वाले युगों के लिए एक अमर संदेश बन गया। सत्य, धर्म और गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला कभी पराजित नहीं होता। और इसी प्रकार राम कथा का यह पावन अध्याय पूर्ण होता है। भक्तों, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यापति राम भगवान की जय। भक्तों, अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।